खबर गाजीपुर जमानिया से, जहां तहसील के अंतर्गत तालगांव मोलनापुर के ग्राम प्रधान आशुतोष पांडे पिंकू ने गर्भवती महिला व छोटे बच्चों को बांटे पौष्टिक आहार। आशुतोष कुमार पांडे और पिंकू पांडे अपने ग्राम सभा के लोगों को आपदा राशन कोटेदार द्वारा बैठकर बंटवाए। प्रधान ने यूनिट के हिसाब से ग्राम सभा के लोगों को राशन दिलवाया। किसी कारणवश जिसका राशन कार्ड नहीं बना था उसे भी राशन का प्रबंध करवाया गया। ग्राम प्रधान आशुतोष पांडे और रिंकू पांडे अपने ग्राम सभा में ऐसे लोगों को भी राशन का प्रबंध कराया जो ग्राम सभा के रहने वाले भी नहीं है, किसी कारणवश फंस गए हैं। तालगांव मौलानापुर के प्रधान आशुतोष कुमार पांडे उर्फ पिंकू पांडे बड़े पैमाने पर समाज सेवा का कार्य करते रहे हैं। उनकी सराहना अगल बगल की ग्राम सभा के लोग भी करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है, घर में रहो, सुरक्षित रहो। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के वचनों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सारा कार्य किया गया। कोरोना जैसी राष्ट्रीय महामारी ने गरीबों को भूखे रह जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में आदित्यनाथ जैसा शासक हो, वहां आशुतोष पांडे जैसे समाजसेवी उस देश में गरीब कभी खाने के बिना मर नहीं सकते। ग्राम प्रधान आशुतोष पांडे क्या कुछ कहे, सुनिए एक रिपोर्ट। मैं आशुतोष कुमार पांडे, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौलानापुर। अच्छा, देखा जा रहा है कि देश में लॉकडाउन चल रहा है जी हाँ। और आप लोग अपने ग्रामीणों को राशन वितरण करा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों की शिकायत है कि राशन वितरण में अव्यवस्था फैली हुई है, अनियमितता है। हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई समस्या नहीं है, सबको उपलब्ध कराया जा रहा है राशन। जितनी मात्रा में देना है उचित, अगर 7 है यूनिट तो 7 × 35 सबको दिया जा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन से हम लोगों की सुरक्षा हो रही है और लॉकडाउन में हम लोगों को अपने ग्रामीणों को बचाने के लिए हम लोग सबको सुझाव दे रहे हैं कि अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें, गमछा का प्रयोग करें और अपने घर में रखें। किसी बहुत ज़रूरत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो आप बाहर जाएं। अच्छा, आपके ग्राम सभा में निहायत गरीब लोग भी रहते हैं जिनको राशन की दिक्कत हो रही है, उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा है और कुछ ऐसे भी मदद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने किया शिक्षा का उत्तम व्यवस्था। सरकार के निर्देशानुसार आज से ऑनलाइन शिक्षण संस्थान जनता इंटर कॉलेज भाला परिवार गाजीपुर प्रधानाचार्य डॉक्टर विजेंद्र नाथ पांडे द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। प्रधानाचार्य डॉक्टर विजेंद्र नाथ पांडे ने सभी शिक्षक बंधुओं को समय सारणी के हिसाब से ऑनलाइन शिक्षा देने का सुझाव दिए। कोरोना जैसी राष्ट्रीय महामारी को लेकर पूरे देश में शिक्षा संस्थान को बंद कर दिया गया है। इसके दौरान बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत न आवे, इसको लेकर सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा देने का निर्देश दिया। इस व्यवस्था से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा और बच्चे शिक्षा भी प्राप्त कर लेंगे। इस तरह के ऑनलाइन शिक्षा दिलाकर समय पर परीक्षा करवाई जा सकती है। गाजीपुर जखनिया से कमलेश यादव की रिपोर्ट। छात्रों, शैक्षिक सत्र 2020-21 1 अप्रैल 2020 से ही प्रारंभ हो चुका है, किंतु इस दैवीय महामारी के प्रकोप से हमारी जो शैक्षिक पद्धति थी वह पूर्णतया बाधित हो चुकी है। इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी वर्तमान सरकार ने शासनादेश के माध्यम से सभी शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों को संचालित करने का आदेश जारी कर रखा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 से पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संचालन किया जाना है। मैंने अपने सभी शिक्षकों को अपने ग्रुप से जोड़ते हुए उन्हें निर्देशित भी कर दिया है कि सभी विषय अध्यापक अपने विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से संलग्न कर इस शैक्षिक गतिविधि को संचालित करें, जिसके अंतर्गत मैंने समय सारणी भी बना करके उनके व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दिया है
ताकि वो अपने निर्धारित कालांश में अपने विषय का शिक्षण ऑनलाइन कर सकें, जिससे हमारे बच्चे जो इस समय अपने घरों पर बेकार बैठ करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वो अपने विषय अध्यापकों के माध्यम से अपने विषयों का अध्ययन जारी रख सकें। इस उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के आदेशानुसार सारी कार्यवाही पूर्ण कर शैक्षणिक गतिविधि का इस सत्र का यह प्रथम दिवस है, जिसमें मैं 12वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय के शिक्षण के लिए तृतीय कालांश तीसरी घंटी को निर्धारित किया है, जिसका समय 9:30 बजे से 10:15 तक निर्धारित है। इसी प्रकार से प्रथम कालांश से लेकर के अष्टम कालांश तक सभी विषयों का सभी विषय अध्यापकों के द्वारा शिक्षण किया जाना है। तुमसे ये सबकी कामनाएं हैं कि तुम अपने इस समय को अपने अपने विषयों के शिक्षण के साथ उसका सदुपयोग करते हुए अपने अपने विषय अध्यापकों से समय के अनुसार अपने व्हाट्सएप से जुड़ने का और ससमय ऑनलाइन रहने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा शैक्षणिक कार्य आगे बढ़ सके। समय अपनी गति के साथ चलता रहेगा और इसी में हमारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसे पूर्ण भी करना है। अतः यह उपयोगी समय है। इस उपयोगी समय को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण हेतु मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर 9:30 बजे से ही उपलब्ध हूँ और 11:15 तक उपलब्ध रहूँगा। इसके पश्चात जैसे ही अगली घंटी का समय होगा, अगले विषय अध्यापक तुम्हें ऑनलाइन मिलेंगे। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रकार से मैं तुम्हारे पास तुम्हारे सामने अपने कार्य को कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा लगन से तुम बैठ करके इस समय का सदुपयोग करो। अब हम अपने विषय की चर्चा करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। चूँकि आज पहला दिन था और